नमस्कार। गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब गर्मियों के सीजन में जो किसान सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगाते हैं ना, उनके सामने एक दुविधा उत्पन्न हो चुकी है कि यार अब लगातार एक तो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता चला जाएगा। अब इस टाइम के ऊपर अपन ऐसी कौन सी सब्जी फसल अपने खेतों के अंदर लगाएं जिनका एक तो उत्पादन है ना वो बढ़ते हुए टेम्परेचर से प्रभावित ना हो, दूसरा उनका रेट भी ज़्यादा मिल सके। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो शुरुआत करते हैं बेल वर्गीय फसल से। तो बेल वर्गीय फसल के अंदर पहले नंबर के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए भैया आप लौकी। देखिए लौकी है ना, गर्मियों के सीजन के अंदर जो इस टाइम के ऊपर लौकी लगाई गई है और इस टाइम के ऊपर जो बाजार के अंदर लौकी चल रही है ना वो कब की चल रही है, वो दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में लगी हुई, या फिर अभी और कुछ दिन के लिए चलेगी कौन सी, जो फरवरी के महीने में जो लौकी लगाई गई थी। अब जो ये लौकी है ना और ये इस टाइम पर हम जो आज लौकी लगा रहे हैं, हमारी वाली लौकी जब चलेगी उस टाइम तक वो लौकी पुरानी हो चुकी होगी, वो बूढ़ी हो चुकी होगी, उसका सेफ है ना वो भी थोड़ा अटपटा हो जाएगा, वो एकदम सीधा सिंपल नहीं रहेगा, वो यूं ही आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो उसको बाजार के अंदर फिर अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। इस टाइम के ऊपर जो आप लौकी लगाओगे अपने खेत के अंदर, तो ये जो लौकी तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी भैया उसको ज़्यादा रेट मिलेंगे। तो अभी जो ये आप लौकी लगाओगे ना ये आगे बरसात के टाइम तक चलेगी, और ये जून और जुलाई के महीने में ना लौकी के दोबारा से आप पीछे रिकैप करके देखना, कभी भी हर साल की बता रहा हूँ मैं, जून और जुलाई के महीने में लौकी के बाजार भाव है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भैया इस टाइम पे अगर आप अच्छे से खेत की तैयारी करके लौकी की बुआई करोगे तो ये लौकी है ना आपकी बरसात के सीजन तक भी चलेगी, क्योंकि इसके अंदर तो भैया खेत के अंदर जान होनी चाहिए बस। और जो बेल नीचे ज़मीन के ऊपर फैलेगी ना, तो बेल के अंदर से आगे जब बरसातें होंगी या फिर एक धोरे से दूसरे धोरे के बीच की जो दूरी होगी ना, जैसे कि 8 फीट है, 10 फीट है, तो उसके अंदर जब बेल फैल जाएगी उस टाइम पर आपको ये जो बीच की जो रो है, बीच की जो जगह है ना, इसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी, पानी छोड़ देना। अब पानी छोड़ने से ना दो फायदे होंगे, एक तो उस टाइम पर जब लू चलेगी ना, गर्म हवाएं चलेगी, उससे कहीं ना कहीं आपकी फसल है ना बची रहेगी। दूसरा, जब आपकी बेल जमीन के ऊपर फैल जाएगी ना, 10-10 फीट लंबी उसकी लताएं फैल जाएंगी, तो लताओं से, उस बेल से ना नीचे उसके अंदर रूट है ना, जो जड़ें है ना वो चलती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा उनके अंदर जड़ें चलती चली जाएगी उतनी आपके बेल है ना लंबी आगे तक बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि एक तो सिंगल जो जड़ है ना जहाँ पे आपने बीज बोया था वो जड़ है, और हमारी इस बेल के अंदर जो नई नई जड़ें निकली है ना, वो नई नई जड़ें ना जहाँ जहाँ के ऊपर भी वो मिट्टी के अंदर जाएगी वहीं से वो पोषक तत्वों को लेना स्टार्ट कर देगी। भाइयों इस टाइम के ऊपर आपको धोरे निकाल लेना है। एक धोरे से दूसरे धोरे की जो दूरी रखनी है आपको 8 से 10 फीट रखनी है, और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो बीच के गैप रखना है ना वो आपको 1.5 फीट रखना है। और फिर धोरों के अंदर अपन को बुआई करके बढ़िया सीड लेके, जैसे कि माहिको कंपनी का 8 नंबर आता है, वीएनआर कंपनी का हरुणा आता है, और भी काफ़ी अच्छी वैरायटी आ रही है, उनको लेके लगा सकते हो। इस टाइम के ऊपर आप बेल वाली फसलों के अंदर लौकी लगाइए। दूसरी बेल वाली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया इस टाइम के ऊपर आप टींडसी लगा सकते हो। देखो टींडसी अगर आप लगाने जा रहे हो ना, तो गर्मियों के मौसम में इसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी सब्जी का अगर सबसे ज़्यादा रेट मिलता है तो वो जो टींडसी होते हैं ना, टिंडे होते हैं देसी वाले, उन्हीं को बाजार सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन इसको हर एक किसान नहीं कर पाता। आपके खेत में जितनी ज़्यादा उर्वरा शक्ति होगी ना उतनी ज़्यादा आप टींडसी को कामयाब कर पाओगे, क्योंकि टींडसी को बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर से ताकत चाहिए। अक्सर हमने ये देखा है जहाँ पर अच्छे से देसी खाद डालकर टींडसी की बुआई की जाती है ना, वहाँ पर टींडसी की बेल है ना काफ़ी दूरी तक फैल जाती है, वो एकदम हरी भरी रहती है। उसकी जो टींडसी होते हैं ना वो एकदम ग्रीन और बहुत ही शानदार रोहेदार उसकी क्वालिटी निकलती है, बाजार के अंदर उसको सबसे ज़्यादा रेट मिलता है। तो भैया अगर आप टींडसी की बुआई करने जा रहे हो तो अपने खेत के अंदर देसी खाद और रासायनिक खाद जो मैंने अभी बताया ना वो जरूर डाल लीजिए। फिर इससे अगली बेल वाली फसल के अंदर अगर अपन बात करें तो भैया आप खीरे की बुआई कर सकते हो। देखो गर्मियों के सीजन के अंदर ना खीरे की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब गर्मियों के मौसम के अंदर जो खीरे चल रहे होते हैं ना वो कहाँ से आ रहे होते हैं, या तो नेट हाउस से या पॉली हाउस से। अब पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर खीरे है ना गर्मियों के सीजन में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर ना सोलराइजेशन की जाती है, और सोलराइजेशन के लिए पूरी की पूरी फसल है ना उसको हटा दिया जाता है, ताकि जमीन के अंदर नेमाटोड और फंगस जैसी बीमारी है ना उसको खत्म किया जा सके। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप खीरे की बुआई कर लेते हो, और ये खीरा है ना उसका खेल कितना लंबा होता है, नीचे ज़मीन वाला खीरा है ना वो 60 दिन के अंदर तो कंप्लीट हो जाता है। लगभग 40 दिन के बाद आपका ये खीरा चलना स्टार्ट होगा। आपको 20 से 25 दिन है ना उससे हार्वेस्टिंग मिलेगी। भैया ऐसा कीजिए, खीरे की बुआई करते वक्त ना आप थोड़ा डिवाइड करके पार्ट को, जैसे कि आज अपन ने कुछ हिस्से के अंदर खीरे की बुआई कर ली, फिर आप 1 सप्ताह बाद दूसरे हिस्से के अंदर खीरे की बुआई कर लीजिए। उससे क्या है कि आपका सर्कुलेशन नहीं टूटेगा, खीरे की लगातार आवक है ना वो आप मंडियों के अंदर पहुंचाते रहोगे। इसके अलावा आप गिलकी तोरई की भी बुआई कर सकते हो। गिलकी और तोरई है ना वो भी गर्मियों के
मौसम में भैया काफ़ी अच्छे रेट दे जाती है। और इसके अंदर भी श्योरिटी है कि लगभग आपको 20 रुपये से 40 रुपये किलो के बीच के अंदर इसके रेट मिल जाए। इसको भी आपको यूं ही नीचे ज़मीन के ऊपर धोरे निकाल के और फिर लगा देना है। फिर देखिए आप बहुत अच्छे इससे भी पैसे कमाओगे। तो ये तो हुई कुछ बेल वाली फसलें। अब बताते कुछ खड़ी फसल। अब खड़ी फसलों के अंदर पहले नंबर के ऊपर भैया फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे अपन ग्वारफली। देखो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, जनवरी से लेकर अभी तक आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि ग्वारफली है ना, वो आप जरूर लगाइए। चाहे आधा बीघा जमीन में लगाइए, आप 1 बीघा जमीन में लगाइए। ग्वारफली है ना, आप उसको जब भी कभी भी आप मंडी के अंदर लेके जाओगे उसको जबरदस्त रेट मिलेंगे ही मिलेंगे। पिछले साल ग्वार की फली है ना, जो सब्जी वाली ग्वारफली होती है ना, वो 100 रुपये किलो तक भी बिक गई थी। और भैया ग्वारफली है ना, उसको अगर आपको 30-40 रुपये किलो भी मिल जाते हैं तो भी इसके अंदर खर्च है ना दूसरी फसलों की तुलना के अंदर सबसे कम आता है। इसको आप जरूर लगाइए, बढ़िया बीज लेके आइए और इसको आप या तो मेड़ निकाल लीजिए। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी रखनी ना आपने, वो 1 फीट भी रख सकते हो, 1.5 फीट भी रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो पौधा होता है ना वो ज़्यादा लंबा चौड़ा तो होता नहीं, वो ऊपर की तरफ ही चलता रहता है। उसके अंदर फली आती रहती है और चलता रहता है ऊपर की तरफ। तो उसके अंदर आप एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रखनी है अपन को, वो भी आप आधा फीट 6 इंच रखिए और आप ग्वारफली जरूर लगाइए। इसके बाद दूसरी अगर खड़ी फसल की बात करें अपन, तो भैया मिर्ची की बुआई कर लीजिए। अब मिर्ची इस टाइम के ऊपर भी चल रही है। मिर्ची है ना, वो लगातार साल भर आपको मंडी के अंदर दिखाई देगी। मिर्ची का देखो रेट की अगर अपन बात करें तो मिर्ची है ना, वो 10 रुपये किलो भी बिकती है और मिर्ची 100 रुपये किलो भी बिकती है। तो इसके अंदर बस यही, जो किसान कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है ना, जो लगातार मिर्ची के ऊपर निगाह रखता है, अपनी फसल को बीमारी से बचा के रखता है, प्रॉपर तरीके से स्प्रे करके रखता है, खेत से खरपतवार मुक्त रखता है, उनके खेतों के अंदर जो ऊपर से लीफ कर्ल वायरस आती है ना, जो ऊपर से कुकड़िया वाली बीमारी आती है, जो उनकी पत्तियां जो सिकुड़ जाती है, वो बीमारी अगर आपके खेत में नहीं आई तो मिर्ची से बढ़िया पैसे किसी दूसरी फसल से आप नहीं कमा सकते। भैया मिर्ची की बुआई भी आप जरूर कीजिए। इससे अगली जो फसल है ना खड़ी, वो है भैया भिंडी। अब भिंडी में जनवरी में बताई थी, फरवरी में बताई थी। इस टाइम के ऊपर जो भिंडी बाजार में आ रही है वो जनवरी की लगी हुई आ रही है। वो उसको रेट क्या मिल रहे हैं, 70 रुपये किलो। और 70 रुपये किलो इस टाइम के ऊपर मिल रहे हैं। हो सकता है अगले महीने में जाके इसके रेट 30 रुपये किलो आ जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं। इस टाइम के ऊपर आप भिंडी लगाओ और ये भिंडी है ना, आपको दोबारा 70 रुपये किलो बिकने को मिल जाएगी। वो कम मिलेगी जब बरसातें होंगी। बाकी 30 रुपये किलो से नीचे भिंडी आपकी नहीं बिकेगी कभी भी। और भिंडी है ना, इस टाइम की जो लगाई हुई होती है उसके अंदर उत्पादन बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, तुलना में जो आपने जनवरी में लगाई थी या फरवरी में लगाई थी। तो भैया भिंडी आप जरूर लगाइए। भिंडी के लगाने की भी वही विधि है, या तो आप क्यारियों के अंदर भिंडी की बुआई कर दीजिए, उसके अंदर आप फ्लड इरीगेशन दे दीजिए, या फिर उसके अंदर आप ऐसे कीजिए, मेड़ निकाल ले और मेड़ से मेड़ की जो दूरी है ना, वो आपको 1.5 फीट रखिए या 1 फीट रखिए। और उसके अंदर भिंडी से भिंडी की जो दूरी, एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है, वो 6 इंच से 8 इंच रखिए। चूंकि गर्मियों के मौसम के अंदर ना जितना गहरा बीज होगा ना, उतनी आगे चलकर जो गर्म हवाएं आएंगे ना, उससे कहीं ना कहीं आपकी भिंडी की फसल है ना वो बचेगी। और नीचे जो अपन सिंचाई करेंगे ना, वो 2-4 दिन ज़्यादा तक उसके अंदर नमी है ना वो बरकरार रहेगी। तो भैया आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा भैया आप बैंगन की बुआई कीजिए। बैंगन वो फसल है भैया जो पूरे साल के अंदर ना एक बार लगाओ, पूरे साल लगातार कंटिन्यू हार्वेस्टिंग देता रहेगा। इसके अंदर बस आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फ्रूट बोरर और सूट बोरर, जो तना इल्ली होती है और जो फल इल्ली होती है ना, उससे अपनी फसल को बचा लेना है। अब बैंगन पीछे अगर मैं पिछले महीने की बात करूँ ना, 50 रुपये किलो बिके थे भैया। बाजार के अंदर बैंगन है ना, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। आगे जैसे बरसात स्टार्ट होगी ना, उस टाइम के ऊपर आप देखना बैंगन की दोबारा से शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर हर एक किसान है ना अपनी फसल को बचा नहीं पाएगा। जो लगने वाले इसके अंदर इल्ली, इसके अंदर 1-2 दिन भी अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरत दी ना, उसी टाइम के ऊपर इसके अंदर जो इल्लियाँ है ना वो अपना आक्रमण कर देती है और पूरी की पूरी फसल है ना वो तबाह हो जाती है। इसके अंदर बहुत हाईली टेक्निकल यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि डेलीगेट है, ट्रेसर है, इस तरह के। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से स्प्रे करते रहोगे तो भैया बैंगन का एक पौधा है ना बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। बैंगन से बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। आप बैंगन भी लगाइए। इसके अलावा छोटी सब्जियों के अंदर बात करें तो भैया इस टाइम के ऊपर आप धनिया की बुआई कर लीजिए, पालक की बुआई कर लीजिए, मूली की बुआई कर लीजिए। धनिया है ना वो गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा रेट देता है। देखो धनिया हो सकता है आपको 200 रुपये किलो का भी रेट मिल जाए, और गर्मियों में धनिया है ना वो बहुत कम मंडियों के अंदर पहुँच रहा होता है। इस टाइम के ऊपर अगर आप जितनी जल्दी हो सके धनिया की बुआई करोगे, उतनी जल्दी वो जर्मिनेट होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, धनिया के अंदर जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है ना वो सभी किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में आएगी। तो कोशिश कीजिए, आपके खेत जितनी जल्दी खाली हो जाते हैं गर्मी के सीजन में, उतनी जल्दी आपको धनिया की बुआई कर लेनी है। रही बात पालक की, तो भैया पालक को आप बुआई कर दीजिए, वो जर्मिनेट हो जाएगा। उसके अंदर आपको ये सावधानी रखनी कि उसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो उसके अंदर ऊपर बालियाँ आ जाएगी, वो पक जाएगा। उसको टाइम टू टाइम काटते रहना है, बाजार के अंदर पहुँचाते रहना है। वही काम आपको
मूली के अंदर भी करना। मूली के अंदर भी आपको यही कि जैसे ही मूली आपको तैयार दिखाई दे उसी टाइम उसको उखाड़ो और बाज़ार के अंदर पहुंचा दो, नहीं तो उसकी एक तो नीचे जो मूली है ना उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, या फिर ऊपर से उसके अंदर जो सिंगरी होती है ना, जो उसके अंदर जो फलियाँ आती है, वो फलियाँ अगर आ गई, उसके अंदर फूल आ गए, तो फिर वो किसी भी काम के नहीं, उसके अंदर फिर आपको बीज बनाना पड़ेगा। तो भैया आप मूली भी बो सकते हो। तो ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें, इनको लगा के आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाई तक वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।